राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू एब्रॉड जॉब्स हंट। तो यूरोप में जाके जॉब करने की इच्छा सभी के मन में रहता है, पर यूरोप में जाके जॉब करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो होता है वो है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आप लोगों को कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेगा अगर आप यूरोप कंट्री में जाके जॉब करना चाहते हो तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उन सारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी जो जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेगा यूरोप कंट्री में जाके जॉब करने के लिए। तो चलो देर मत करके शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी नए नए वीडियोस के लिए। देखो, हमें एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट क्यों चाहिए? ठीक है, डॉक्यूमेंट देखो, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट क्या होता है? गैदरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव योर क्वालिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी इज की टू सिक्योर अ जॉब इन यूरोप। यूरोप कंट्री में जॉब करने के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन जो है उसका डॉक्यूमेंट एक्यूरेट होना चाहिए। आपका जो भी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, वो अगर फुलफिल हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही होना चाहिए। कोई गलत तरीके से आप डॉक्यूमेंट बना लिया और वो डॉक्यूमेंट आप यूरोप के लिए दे रहे हो तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्यों इंपॉर्टेंट है? सबमिटिंग इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप इनएक्यूरेट डॉक्यूमेंट देते हैं, अगर आप गलत तरीके से कोई सर्टिफिकेट बना लेते हो, ठीक है, तो वो सारी डॉक्यूमेंट्स यूरोप कंट्री के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ठीक है, कैन लीड टू डिले, रिजेक्शन, डिले होगा, आपका सिलेक्शन में डिले होगा, आप समझ नहीं पाओगे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका जो सीवी है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वर्क वीसा एंड परमिट रिक्वायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, वर्क वीसा एंड परमिट रिक्वायरमेंट। यहाँ पे क्या होता है देखो, वीसा, वीसा में क्या होता है? ऑप्टेन अ वर्क वीसा इज एसेंशियल फॉर नॉन यूरोपियन सिटीजन टू लीगली वर्क इन यूरोप। यूरोप में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपके पास एक प्रॉपर वर्क वीसा होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन देखो, वीसा के लिए जो एप्लीकेशन है वो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, परमिट देखो, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक कंट्री, आप जिस कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। यू मे ऑल्सो नीड अ वर्क परमिट टू बिगिन योर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो वहां के लिए वर्क वीसा के साथ साथ वर्क परमिट भी आप लोगों को लग सकता है। ठीक है, ये कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप कौन सी कंट्री में अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप यूरोप में जा रहे हो, प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्रेडेंशियल। ठीक है, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ योर एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स फ्रॉम ऑल प्रीवियस इंस्टीट्यूशंस। स्कूल, ग्रेजुएशन, सभी के जो सर्टिफिकेट्स है वो यहाँ पे आप लोगों को देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, डिग्रीज, सबमिट सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ योर यूनिवर्सिटी डिग्रीज एंड वोकेशनल क्वालिफिकेशन। आपका यूनिवर्सिटी का जो डिग्री है उसका सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। आप अगर वोकेशनल कोई कोर्स कर रखे हो तो उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आप लोगों को अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक एंड क्लियरेंस, आपके बारे में कोई भी केस वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एब्रॉड में जा रहे हो जॉब करने के लिए तो क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक एंड क्लियरेंस रहना होगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या क्या चाहिए। बैकग्राउंड चेक, सम यूरोपियन कंट्रीज रिक्वायर अ क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक फ्रॉम योर होम कंट्री। ठीक है, कुछ कुछ यूरोपियन कंट्री में क्या होता है, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक होता है कि आपके बारे में कोई केस वगैरह, पुलिस स्टेशन में आपके नाम के कोई केस वगैरह, कुछ एफआईआर कुछ है या नहीं। क्लियरेंस देखो, अ क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक इंश्योर्स यू हैव नो क्रिमिनल हिस्ट्री दैट कुड अफेक्ट योर एलिजिबिलिटी। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आपका एलिजिबिलिटी में ये नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, सर्टिफिकेशन। अगर आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्लियर है, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है,
तो उसका सर्टिफिकेशन, ऑब्टेन एन ऑफिशियल सर्टिफिकेशन, इसका जो सर्टिफिकेशन है ये ऑफिशियल होना चाहिए, ठीक है। ऑफिशियल सर्टिफिकेशन ऑफ योर क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक फ्रॉम ऑथोराइज्ड अथॉरिटीज, वो जो सर्टिफिकेट है वहां पे जिसका साइन होगा, ठीक है, वो एक ऑथोराइज्ड अथॉरिटी का होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अगर साइन सिग्नेचर नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेडिकल चेकअप। देखो, मेडिकल चेकअप, हेल्थ केयर सर्टिफिकेट, अ मेडिकल एग्जामिनेशन इज ऑफन रिक्वायर्ड टू कन्फर्म योर फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस फॉर अ जॉब। अगर आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखो, स्पेशल हेल्थ रिक्वायरमेंट्स वेरी बाय कंट्री। कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है उस कंट्री का क्या क्या रिक्वायरमेंट है। कुछ स्पेशल टेस्ट वगैरह होता है कुछ स्पेसिफिक कंट्री के लिए, ठीक है। ये कंट्री के ऊपर डिपेंड कर रही है, आप जो कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। Obtain a health certificate from a qualified medical professional confirming your health status and any necessary vaccination. Okay, ये जो health certificate है ये भी आप लोगों को एक qualified medical professional से लेना पड़ेगा। आप कहीं से भी लेकर उस certificate का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए। एंड अगर कोई वैक्सीनेशन जरूरी है, उस कंट्री का अगर कोई रिक्वायरमेंट है कि हमारे कंट्री में आने के लिए आप लोगों को ये वैक्सीनेशन चाहिए, तो ये वैक्सीनेशन भी आप लोगों को कराना पड़ेगा, ठीक है। ये हेल्थ रिलेटेड रिक्वायरमेंट है अगर आप यूरोप कंट्री में जॉब करना चाहते हो तो। नेक्स्ट देखो, फिनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रूफ, ठीक है, प्रूफ ऑफ इनकम। ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों को देना पड़ेगा। देखो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगता है। देखो, प्रोवाइड प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स टू सपोर्ट योरसेल्फ ड्यूरिंग योर स्टे इन यूरोप। आपके अकाउंट में एक सफिशिएंट फंड रहना चाहिए। उसका जो बैंक स्टेटमेंट है ये आप लोगों को वहां पे शो करना पड़ेगा कि मेरे बैंक में इतना अमाउंट है, मैं इस कंट्री के लिए एलिजिबल हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप। अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे थे उसका अगर एक्सपीरियंस आप शो कर रहे हो तो वहां का सैलरी स्लिप आप लोगों को चाहिए। फिनेंशियल स्पॉन्सरशिप लेटर्स कैन डेमोन्स्ट्रेट योर फिनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, तो ये सब चीज आप लोगों को देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, the required financial documentation will depend on the specific country and length of your stay. Consult with the authorities for exact requirement. आप जिस authorities के थ्रू जा रहे हो, ठीक है, वहां से आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे।